हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्यारा। मेरा नाम है प्रियंका। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। मेरे चैनल पे अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्लेलिस्ट में वोकैब डाल रही हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ये सारे वोकैब जो है इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मैं डालूँगी जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वो इडियम है ये स्टील अ मार्च ऑन समवन, मतलब चालाकी से आगे बढ़ना, गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली, क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो गेट अहेड अनफेयरली। ठीक है, अनफेयरली, तो इसको हम बोलेंगे स्टील अ मार्च। गुप्त रूप से लाभ लेना को भी बोल सकते हैं, गुप्त रूप से बढ़त हासिल करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी स्टोल अ मार्च ऑन इट्स competitors by launching the product before the festive season, मतलब फेस्टिव सीजन से पहले प्रोडक्ट लॉन्च करके कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स पर क्या किया, कॉम्पिटिटर्स पे बढ़त हासिल कर ली। मतलब पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया तो एक एडवांटेज ले लिया। हमारा अगला इडियम है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का अर्थ होता है अस्वीकार्य व्यवहार, या आप ऐसे बोल सकते हो कोई भी चीज़ जो मर्यादा से बाहर हो। अच्छा, बियॉन्ड द पेल इडियम तो है, लेकिन इसके ऑप्शंस में मीनिंग्स जो होते हैं ना, वो सेम मीनिंग्स मतलब डिफरेंट वे में दिया जा सकता है। जैसे कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, तो ये भी बियॉन्ड द पेल का मीनिंग हो गया। या ये भी मेंशन हो सकता है सोशली इम्प्रॉपर। ठीक है, ये भी बियॉन्ड द पेल में अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप टिक मार सकते हो। बियॉन्ड एक्सेप्टेड लिमिट्स, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, सोशली इम्प्रॉपर, ये सारे बियॉन्ड द पेल के मीनिंग हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एसएससी एग्जामिनेशन इज बियॉन्ड द पेल एंड कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। एसएससी एग्जामिनेशन में अगर आप अनुचित साधनों मतलब अनफेयर मीन्स का यूज़ करना पूरी तरह से क्या है, अस्वीकार है, एक्सेप्टेबल है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इडियम इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब क्या होता है, मार्क से हटकर, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो विषय से हटकर या असंगत बात, मतलब कि जो पर्पस है उस बात को छोड़कर बाकी इधर उधर की बात, या मुद्दे से बाहर की बात। तो बिसाइड द मार्क का मीनिंग यही होता है, इररिलेवेंट टू द पॉइंट होता है, नॉट टू द पर्पस, ऑफ द टॉपिक, इस तरह से हम इसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। मतलब ऑफ द टॉपिक ये भी करेक्ट मीनिंग है, नॉट टू द पर्पस ये भी करेक्ट मीनिंग है, इररिलेवेंट टू द पॉइंट ये भी करेक्ट मीनिंग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, इन द यूपीएससी इंटरव्यू गिविंग आंसर बिसाइड द मार्क मे रिड्यूस योर ओवरऑल स्कोर। यूपीएससी इंटरव्यू में अगर आप ऑफ द पॉइंट बात करते हो, इररिलेवेंट पॉइंट बात करते हो, इररिलेवेंट मतलब पॉइंट से हटकर अगर आप आंसर देते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है, ओवरऑल मार्क्स जो है, वो मार्क्स जो है रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब इससे आप समझ लीजिए क्या है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोहरा फ़ायदा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, बोथ वर्ल्ड्स दोहरा फ़ायदा, बेस्ट। तो एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन या डबल बेनिफिट्स जिसे आप बोलते हो, या आप दोनों साइड से फ़ायदा हो रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तो ये सारे मीनिंग क्या इसके हो जाते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एग्जाम्पल, बाय ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेज अलॉन्ग विथ रेगुलर कोचिंग मेनी एस्पिरेंट्स गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑनलाइन क्लासेस के साथ रेगुलर कोचिंग चुनकर कई एस्पिरेंट्स जो हैं उनको दोनों चीज़ का फ़ायदा मिलता है। मतलब ऑनलाइन से भी सीख गए, ऑफलाइन से भी सीख गए, ऑनलाइन से भी इनको फ़ायदा हुआ, ऑफलाइन से भी जो फ़ायदा होना है वो हो गया, तो दोनों तरफ से वो फ़ायदे में है, यहाँ फ़ायदा लिए। हमारा अगला इडियम है बी इन टू माइंड्स। बी इन टू माइंड, ध्यान दीजिएगा, टू माइंड्स मतलब कन्फ्यूज़न, इस तरह से आप याद कर सकते हो। बी इन टू माइंड्स मतलब कन्फ्यूज़न है, दुविधा में होना। ठीक है, दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति में होना। तो इसका मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होगा हेजिटेट टू डिसाइड। जब आप हेजिटेट करते हैं डिसीजन लेने के लिए, अनसर्टेन होते हैं, बी अनसर्टेन, हेजिटेट टू डिसाइड, बी अनडिसाइडेड, तो ये सारे मीनिंग हो गए बी इन टू माइंड्स के। एग्जाम्पल, शी वॉज इन टू माइंड्स अबाउट चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। वह यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मतलब वैकल्पिक विषय चुनने को लेकर असमंजस में है, दुविधा में है, हेजिटेट है, डिसीजन नहीं ले पा रही है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, अक्सर देखने को मिलेगा। बैड ब्लड का अर्थ होता है आपसी दुश्मनी या पुरानी रंजिश, ठीक है, या मनमुटाव, पुराना मनमुटाव। तो स्ट्रेन्ड रिलेशंस, एनिमिटी, बिटर फीलिंग्स, इसको आप बैड ब्लड का मीनिंग होता है ये सारे। तो देयर इज़ बैड ब्लड बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ अनफेयर प्रमोशन इन द स्टेट सर्विस एग्ज़ाम। मतलब कि राज्य सेवा परीक्षा जो होती है, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसमें अनुचित प्रमोशन, मतलब अनफेयर प्रमोशन के एलिगेशंस के कारण दोनों डिपार्टमेंट के बीच में क्या है, मनमुटाव है, बैड ब्लड है, एनिमिटी है, रंजिश है। तो सिंपल समझे, बैड ब्लड मतलब एनिमिटी, दुश्मनी। हमारा अगला इडियम है बट इन। बट इन का अर्थ होता है बीच में टोकना, इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, ठीक है, इंटरफेयर करना अननेसेसरली, और या ऐसे भी बोल सकते हो इंट्रूड इनटू कॉन्वर्सेशन के बीच में इंट्रूड कर देना, इंटरप्ट कर देना। तो ये सारे बट इन के मीनिंग हो गए। एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग द वाइवा वोस कैंडिडेट should not butt in while the examiner is speaking। वाइवा के दौरान, वाइवा मतलब जो एक तरह से एग्ज़ाम होता है जिसमें आप बोलकर, मतलब इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, वाइवा होता है। तो वाइवा के दौरान परीक्षक जो होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, कि बोलते समय स्टूडेंट्स को बीच में नहीं टोकना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना, बिना मतलब कि अगर बोला भी नहीं गया हो फिर भी आप बोल दिए, इंटरफेयर कर रहे हो, उसे हम बट इन बोलेंगे। नेक्स्ट है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मतलब बहुत शानदार आविष्कार, सबसे बेहतरीन चीज़, बहुत शानदार आविष्कार, अत्यंत उपयोगी वस्तु, ठीक है, ये आपका मीनिंग हो गया इन हिंदी। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का अर्थ होता है एक्सट्रीमली गुड इन्वेंशन, द बेस्ट न्यू थिंग, रिमार्केबली यूजफुल आइडिया। ये भी मतलब ऑप्शन में रहे तो आप इसका टिक कर सकते हो सही आंसर में। तो एक्सट्रीमली गुड इन्वेंशन, द बेस्ट न्यू थिंग, ये सारे मीनिंग हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू एजुकेशन ऐप इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स। मतलब कि नई जो एजुकेशन ऐप है वो जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ साबित हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का अर्थ क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर का अर्थ होता है पीछे बैठा हुआ नहीं, मतलब बैक सीट का अर्थ, ड्राइवर का अर्थ होगा अनचाहा सलाहकार। आपको किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है लेकिन सामने वाला आपको ओपिनियन दे रहा है। अनवांटेड एडवाइज़र जिसे आप बोलते हो, वन हु इंटरफेयर्स, आपकी बातों में जो इंटरफेयर करता है। पर्सन गिविंग अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगे हुए आपको एडवाइस देना, तो उसे आप क्या बोलोगे? बैक सीट ड्राइवर। आप इस तरह से याद कर सकते हो। कभी कभी आप होता है ना कि अगर आप गाड़ी चलाए हो कभी, तो पीछे जो आपका बैठा है ना वो आपको कभी कभी बोलेगा ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। सो एग्जाम्पल, ही बिकेम अ बैक सीट ड्राइवर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मीटिंग कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग विथ सजेशन। वह प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान अनचाहा सलाहकार बन गया और लगातार सुझाव देकर दखल देता रहा, सुझाव देकर इंटरफेयर करता रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हमारा अगला इडियम है ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल भी बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। ब्लेज अ ट्रेल का अर्थ होता है नई राह बनाना। ब्लेज अ ट्रेल, नई राह बनाना या पहल करना, ठीक है। पायनियर अ पाथ या लीड द वे, और ऐसा भी बोल सकते हो डू समथिंग न्यू फर्स्ट, डू समथिंग न्यू फर्स्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ब्लेज्ड अ ट्रेल इन इंडियाज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम था उसकी नई राह बनाई, उसकी पहल की। नेक्स्ट इज़ बोर द पाम। बोर द पाम, बोर द पाम का अर्थ होता है जीत हासिल, नॉट हासिल, इट्स हासिल, जीत हासिल करना, जीत हासिल करना, विजय होना या प्रथम स्थान पाना, ठीक है। ये सारे मीनिंग हो गए बोर द पाम के, मतलब विक्टोरियस, बी विक्टोरियस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो विन द प्राइज। तो ये सारे बोर द प्लान के मीनिंग हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर अ टफ कॉम्पिटिशन शी बोर द पाम इन द फाइनल राउंड।
कड़ी प्रतियोगिता जिसे आप बोलते हो इन हिंदी, तो टफ कंपटीशन के बाद उसने लास्ट फाइनल राउंड में जीत हासिल करी। नेक्स्ट वन इज़ बर्नट हिज फिंगर। वो बर्नट हिज फिंगर मतलब नुकसान उठाना, अपनी उंगली जला लेना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अपनी उंगली जला लेना मतलब नुकसान उठा लेना, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो बैड एक्सपीरियंस होना, बुरा अनुभव होना, या लॉस झेलना। तो सफ़र और लॉस भी बोल सकते हो, हैव अ बैड एक्सपीरियंस बोल सकते हो, या आप ये भी मीनिंग हो सकता है गेट इनटू ट्रबल। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? ही बर्नट हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू केयरलेस इन्वेस्टमेंट। लापरवाही इन्वेस्टमेंट मतलब लापरवाह होकर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो स्टॉक मार्केट में उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे ही बर्नट हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू केयरलेस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज़ फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट वेरी कॉमन मीडियम, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है अनियमित रूप से या बीच बीच में या रुक रुक कर जिसे आप बोलते हो, या इंग्लिश में आप इंग्लिश में बोल सकते हो इरेगुलरली या नॉट कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस्ड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। फंड की कमी मतलब मनी की प्रॉब्लम की वजह से जो निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क है वह रुक रुक कर आगे बढ़ा। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, पास अवे मतलब ब्लो ओवर हो गया, शांत हो गया, पास हो गया, समाप्त हो गया, या एंड विदाउट हार्म। इस तरह से आप इसका मीनिंग समझ सकते हो ब्लो ओवर का। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्रोवर्सी विल ब्लो ओवर वंस द ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इज इशूड। मतलब जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है, आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी होने के बाद जो कंट्रोवर्सी है वो शांत हो जाएगा, है। सो ब्लो ओवर। नेक्स्ट वन इज क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि झूठा अलार्म देना जिसे आप बोलते हो, या बेवजह खतरा बताना। खतरा नहीं है फिर भी खतरा बताया जा रहा है, बार बार झूठी चेतावनी देना। आप ऐसे याद कर सकते हो क्राई वुल्फ को। आपने सुना होगा एक सियार रहता है जंगल में और वो खतरा बताता है, शेर आया। नॉट सियार नहीं, वो एक आदमी रहता है जो जंगल में बोलता है कि शेर आया, लेकिन वाकई में शेर नहीं आता है। उस तरह से इस स्टोरी को आप रिलेट कर सकते हो। क्राई वुल्फ मतलब झूठी चेतावनी देना। If you keep crying wolf about minor issues, people will ignore you during a real emergency. यदि आप छोटी छोटी बातों पर झूठा अलार्म देते रहेंगे तो अगर आपको असली में जब रियली नीड होगी, आपको इमरजेंसी होगी, तो आप लोग जो हैं वो अनदेखा कर देंगे। तो ऐसे क्राई वुल्फ का मतलब हुआ। नेक्स्ट वन इज़ बकल डाउन। बकल डाउन का अर्थ होता है ध्यान से काम करना, गंभीरता से काम करना, या मेहनत शुरू करना, बकल डाउन होना। तो इसको इन इंग्लिश में हम इंग्लिश मीनिंग में क्या बोल सकते हैं? वर्क विथ फुल फोकस, या स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। वर्क विथ फुल फोकस, स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मतलब बकल डाउन होना, बहुत सीरियसली काम को लेना और उसको फोकस के साथ कंप्लीट करना। एग्जाम्पल, आफ्टर वेस्टिंग अ वीक ही फाइनली बकल डाउन टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी एग्जाम्स। मतलब एक हफ्ता वेस्ट करने के बाद उसने आखिरकार एसएससी एग्ज़ाम को सीरियसली लेना शुरू किया। हाँ, नेक्स्ट इडियम इज़ कॉट रेड हैंडेड। ये तो आप बहुत कॉमन है, मतलब रंगे हाथ पकड़ना आपने सुना होगा। अपराध करते समय पकड़े जाना। तो अब जब आप रंगे हाथ पकड़े गए या कोई क्राइम करते समय पकड़े गए, अपराध करते समय पकड़े गए, तो उसे हम बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। कॉट इन द एक्ट या कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम, ये आपका इंग्लिश मीनिंग हो गया कॉट रेड हैंडेड का। एग्जाम्पल देखते हैं। द एम्प्लॉय वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल लीकिंग कॉन्फिडेंशियल एग्ज़ाम पेपर। जो एम्प्लॉय था वो सीक्रेटली क्या कर रहा था कि कॉन्फिडेंशियल एग्ज़ाम पेपर है उसको लीक कर रहा था। तो लीक करते समय वो पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया। नेक्स्ट वन इज़ कट अ सॉरी फिगर का अर्थ होता है दयनीय लगना, शर्मनाक स्थिति में होना, या कहते हैं ना बेचारगी दिखाना। तो इसको हम बोलेंगे कट अ सॉरी फिगर। लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, या अपीयर मिजरेबल,
प्रेजेंट अ पुअर इम्प्रेशन, ये सारे मीनिंग हो गए किसके, कट अ सॉरी फिगर के, मतलब लुक फुलिश और एम्बेरेस्ड या मिजरेबल दिखना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही फेल्ड टू आंसर इवन बेसिक क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब उससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस का उत्तर भी नहीं दिया गया तो वह बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में आ गया। मिजरेबल मतलब कि वो बहुत फुलिश और एम्बेरेस्ड कंडीशन में आ गया, मतलब वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करने लगा। नेक्स्ट है हमारा इडियम कैट नैप। कैट नैप, कैट नैप का मतलब क्या होता है, छोटी सी नींद होती है जो दोपहर के टाइम या कभी थक गए तो 10-5 मिनट की नींद जो होती है। तो कैट नैप का मतलब होता है हल्की नींद, शॉर्ट स्लीप, झपकी लेना जिसे आप बोलते हो, ठीक है, झपकी लेना, लाइट स्लीप लेना, तो उसे आप बोलोगे कैट नैप, कैट नैप, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही टुक अ क्विक कैट नैप बिफोर स्टार्टिंग हिज इवनिंग स्टडी सेशन, मतलब शाम की पढ़ाई शुरू करने से पहले उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए कैट नैप लिया, झपकी लिया। हमारा अगला इडियम है चिकन आउट। चिकन आउट, चिकन आउट का अर्थ होता है डरकर पीछे हटना, डरकर पीछे हटना या साहस न करना, हिम्मत हार जाना भी आप इसको बोल सकते हो, चिकन आउट होना। विदड्रॉ नर्वसली, विदड्रॉ कर लेना नर्वसली, या लूज करेज, ठीक है। तो या आप ऐसे भी बोल सकते हो बैकआउट करना, बैकआउट ड्यू टू फियर, बैकआउट हो गया ड्यू टू डर, ड्यू टू फियर। एग्जाम्पल, ही चिकनड आउट एट द लास्ट मोमेंट एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू, आखिरी समय पर वह डरकर पीछे हट गया और इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज़ बोन टू पिक। बोन टू पिक, बोन टू पिक का अर्थ होता है शिकायत या गिला शिकवा। आप सिंपली समझो, बोन टू पिक मतलब कि जब झगड़े का कारण, काउज ऑफ कॉल, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या कंप्लेंट, अ कंप्लेंट टू डिस्कस या अ ग्रीवियंस टू सेटल। तो जब किसी से कोई बात को लेकर मन में शिकायत हो और आप उससे वह बात जो है साफ साफ करना चाहते हो, कहते हो क्या है, कि क्या रीज़न है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, बोन टू पिक। एग्जाम्पल, शी हैज़ अ बोन टू पिक विद द मैनेजर ओवर द अनफेयर डिसीजन। उसे अनफेयर डिसीजन मतलब अन्यायपूर्ण जो निर्णय होता है, तो उसे अन्यायपूर्ण निर्णय के कारण मैनेजर जो था उससे शिकायत है, उसको लेकर शिकायत है, गिला शिकवा है। सो ये हमारा आज का लास्ट इडियम था। इस तरह से आपको बहुत सारे वोकैब सीखने को मिलेंगे। डेली 2 बजे मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।